नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। लेकिन रिंकू शर्मा के परिजनों का कहना है कि रिंकू शर्मा राम यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और राम मंदिर बन रहा है उसके लिए चंदा इकट्ठा करता था। इसकी वजह से हत्या हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी तक रिंकू शर्मा के घर नहीं पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अखलाक के घर दिल्ली से निकलकर पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तक रिंकू शर्मा के घर नहीं गए। दोस्तों, रिंकू शर्मा के परिजनों का आरोप है कि रिंकू शर्मा राम यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, राम मंदिर में चंदा इकट्ठा करवाता था राम मंदिर के लिए, इस वजह से उसकी हत्या हुई। दोस्तों, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सांप्रदायिक एंगल से पूरी तरह से खारिज किया कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, बल्कि रिंकू शर्मा पुरानी रंजिश के कारण उसकी हत्या हुई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में बुधवार देर रात हमलावरों ने भाजपा युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की लाठी से पिटाई के बाद चाकू घोंपकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिंकू हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाता था, इस वजह से हत्या हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक रिंकू राम मंदिर के निर्माण में सहयोग दे रहा था। साथ ही वह हर मंगलवार को स्थानीय लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। लोगों ने बताया कि इसकी वजह से आरोपी परिवार रिंकू से मतभेद रखता था, इसलिए उसकी हत्या की गई। रिंकू के परिवार का भी कहना है कि रिंकू राम यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और राम मंदिर निर्माण में सहयोग दे रहा था, इस वजह से रिंकू शर्मा की हत्या हुई। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। सच जो भी हो, लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रखी गई थी। हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। कुछ ने अपना नॉर्मल खाना खाया, चले गए, बिल दिया अपना। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा वाली कोई बात नहीं, कोई केक वेक कटा नहीं, यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ नहीं कटा। घटना के बाद यहां बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी पहुंचे और परिवार के लोगों से मुलाकात की। बच्चे को इंसाफ मिले। एक माँ का बेटा गया है जिन्होंने जुल्म किया है। नमस्कार दोस्तों, रिंकू शर्मा जी के परिवार को ना तो हम अकेला पढ़ने देंगे और ना कमजोर पढ़ने देंगे। हम उस परिवार को उनका बेटा तो वापस लाकर नहीं दे सकते, लेकिन वो अकेला कमाने वाला रिंकू शर्मा अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से जो भी कुछ करता जीवन में, उसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा, कुछ जिम्मेदारी हम लोग आपस में मिलकर उठा सकते हैं। हमने पिछले 12 घंटों में 25 लाख रुपए रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए इकट्ठा किए हैं और ये फंड रेजिंग अभी भी जारी है। मैं परिवार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आप सबके द्वारा दिए गए ये जो फंड है, ये उस परिवार को दूंगा। कोशिश करेंगे कि इस परिवार को कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर होकर बैठना ना पड़े, कभी मन में ये मलाल ना आए कि उनका अकेला कमाने वाला बेटा अगर होता तो क्या कुछ और कर देता अपने परिवार के लिए। रिंकू शर्मा जी ने हमारे लिए और आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। रिंकू शर्मा जी को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो गर्व करते थे अपनी पहचान पर। दिल्ली में इस प्रकार की अनेक हत्याएं हुई हैं। दिल्ली की सरकार इन परिवारों का साथ नहीं देगी। वो एक खास पहचान देखकर ही मदद करने जाते हैं। उसके लिए तो वो दादरी तक भी चले जाते हैं, हैदराबाद तक भी चले जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि रिंकू शर्मा जी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए, लेकिन उनकी नीयत पर हमें शक है, वो नहीं करेंगे इस परिवार की मदद। अभी तक तो एक बयान भी नहीं दिया रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए। दो संवेदना के शब्द भी नहीं निकले मुख्यमंत्री जी के मुंह से। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपको और हमको उठानी है, मिलकर उठानी है। और पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हो रहे हैं रिंकू शर्मा जी की परिवार की मदद करने के लिए।
25 लाख रुपए इकट्ठे हो भी चुके हैं और ये मदद लगातार आनी जारी है। आइए मिलकर अपने लिए बलिदान देने वाले एक बेटे के परिवार का सहारा बने। बहुत आभार। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि उम्मीद जाहिर की है कि इस मामले में केजरीवाल वही सक्रियता दिखाएंगे जो उन्होंने साल 2015 में अखलाक की हत्या के वक्त दिखाई थी। ट्वीट में कंगना ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी से मैं उम्मीद करती हूं कि आप रिंकू शर्मा के परिवार से जरूर मिलेंगे और उन्हें हर संभव मदद करेंगे। आप एक नेता तो बन चुके हैं, अब उम्मीद करती हूं कि आप एक अच्छे राजनीतिक भी बन जाएंगे। कंगना का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब हमारे देश में किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो दिल्ली के केजरीवाल दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं, उनके घर मिलने जाते हैं। बीजेपी पार्टी ने रिंकू शर्मा के परिवार के लिए आर्थिक मदद के लिए एक मुहिम चलाई थी और अभी तक 50 लाख रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि हिंदू बच्चों की हत्या के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं, इस्तीफा दे गृह मंत्री। दोस्तों, सवाल तो आम आदमी पार्टी पर भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल को दूसरी जगह जाने का वक्त मिलता है। जब अखलाक की हत्या हुई थी तो उनके घर जाने का वक्त मिल गया था, लेकिन अब दिल्ली में ही रिंकू के परिवार से मिलने का अभी तक वक्त क्यों नहीं मिला। दोस्तों, नेताओं को जब फायदा होता है तभी वो किसी के घर जाते हैं और मुआवजे का ऐलान करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को रिंकू शर्मा के परिवार से मिलने के लिए वक्त ना हो और हो सकता है कि उनको फायदा ना हो, इस वजह से वो दिल्ली में ही रिंकू के परिवार से अभी तक नहीं मिले हैं। दोस्तों, क्या इस देश में जय श्री राम बोलना गुनाह है? क्योंकि रिंकू शर्मा राम भक्त था, राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहा था और राम यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। दोस्तों, हम इस घटना को 2-4 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन रिंकू शर्मा की मां क्या अपने बेटे को भुला पाएगी? क्योंकि रिंकू की मां ने तो जहां खोया है। क्या मुआवजे का मरहम रिंकू के परिवार के जख्म मिटा पाएगा? दोस्तों, हम ये सब घटनाएं भूल जाते हैं, लेकिन दिल्ली में करीब बीते 2 साल में 10 से 12 घटना हो चुकी हैं। इस देश में अब जय श्री राम बोलने पर और भारत माता की जय बोलने पर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि रिंकू शर्मा के साथ यही हुआ है। दिल्ली पुलिस भले ही कहे कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन रिंकू का परिवार यही कह रहा है कि रिंकू राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था और राम यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, जिसकी वजह से पड़ोस के लोग चिढ़े हुए थे और इस वजह से रिंकू की हत्या कर दी गई।